Now let us start types of physical quantity. Physical quantity are the quantities which can be measured. In universe there are so many quantities. To measure these quantities we have to use physical quantities. So we can define the physical quantities. The quantities which can be measured are called as physical quantities. There are three types of physical quantities. There are three types of physical quantities. First is fundamental physical quantity. Second, derived physical quantity. And third is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. तो ये हो गए फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स. फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री. All the physical quantities, that means we can say examples of physical quantities are divided into three parts. Some are fundamental physical quantities, some are derived physical quantities, and remaining are supplementary physical quantities. इस फंडामेंटल का मीनिंग डिस्कस किया जाए तो फंडामेंटल का मतलब होगा बेसिक. बेसिक मतलब वो जो सबसे पहले तैयार किया गया है. मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो सबसे पहले तैयार की गई है, कॉल्ड एज फंडामेंटल. सबसे पहले तैयार किए इसका मतलब वो बाद वाले क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होगी, बाद वाले क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होगी. इसका मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है. इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सबसे पहले बनाई है. और सबसे पहले बनाने के कारण बाद वाली फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि बाद वाली जो बन रही है वो तो पहले का यूज करके बनाई जाएगी, और बाद वाली पहले का यूज करके बनाई जाएगी. इसका मतलब वो फंडामेंटल नहीं हो सकती. तो बाद वाली जो है वो पहले के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव वर्ड जो होता है, इस डिराइव का मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू डिड्यूस, टू ऑब्टेन, टू फाइंड करना. मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये फाइंड आउट की हुई वाली है, फाइंड आउट किया गया है इसको. किससे? उससे पहले. उससे पहले का मतलब किससे? फंडामेंटल से. मतलब फंडामेंटल का यूज करके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है. इसका मतलब ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है. समझो बात. फंडामेंटल सबसे पहले बनाई गई, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा.
सो इंडिपेंडेंट। डिराइव्ड मतलब टू फाइंड होता है, मतलब इन क्वांटिटीज को फाइंड आउट किया गया है, तो किसका यूज किया गया होगा, तो पहले के फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया होगा, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया होगा। कहने का मतलब ये कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को तैयार किया गया है by using the fundamental physical quantity, that means we can say that this derived physical quantity depends on fundamental physical quantity. So we can say derived physical quantities are the dependent physical quantities. ये dependent physical quantities होती है। And what about supplementary? सप्लीमेंट्री का मीनिंग आपको पता है, एग्जाम में आप लोग बैठते हो, मेन शीट यूज करते हो, उसके बाद में थोड़ा सा आपको लिखना है, तो आप टीचर को कहते हैं कि मुझे सप्लीमेंट्री दो। सप्लीमेंट्री मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको लिखना है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब बहुत सारी हो चुकी है, थोड़ी सी बची है, तो वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मतलब फंडामेंटल हमने तैयार कर ली है, डिराइव्ड तैयार कर ली है, लेकिन इस फंडामेंटल और डिराइव्ड में कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो नहीं आती, तो उसको उन्होंने दिया हुआ है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में। मतलब फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री में फर्क तो होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री को ना ही फंडामेंटल में डाला ना ही डिराइव्ड में डाला, सप्लीमेंट्री को अलग रखा। उसका रीजन ये है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशंस नहीं होते और फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशंस होते हैं। उस बेसिस पे, डायमेंशन के बेसिस पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को अलग किया गया है। अदरवाइज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को या तो हम फंडामेंटल में डाल सकते थे या तो डिराइव्ड में डाल सकते थे। मतलब यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके डायमेंशंस नहीं है, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में डाला गया है। So these are the three types of physical quantities. Now we are going to discuss about first physical quantity called as the fundamental physical quantity. Called as the fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Definition: the physical quantity which does not depends on any other physical quantity, does not depends on any other physical quantity, is called as fundamental physical quantity. जो क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। There are 7 fundamental physical quantities first is mass, second is length,
थर्ड इज टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, sixth is luminous intensity, and seventh is amount of substance. These are the 7 fundamental physical quantities. आप इसमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखोगे तो ये फिजिकल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, इनका खुद का फार्मूला भी नहीं है, किसी के दूसरे के फार्मूला में आएगा तो बात अलग है, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला में ये फिजिकल क्वांटिटी आती है, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बिना इसके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगा। मास, वेट, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and amount of substance, all these 7 fundamental physical quantities are used to find the derived physical quantities. मास, आपको मास को मेजर करना है, जैसे एग्जांपल लिया शुगर का मास मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में। शुगर अगर चाहिए तो हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए, 3 किलोग्राम चाहिए, दैट मीन्स मास को हम लोग डायरेक्टली मेजर करते हैं। शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर दो, तो वो 1 किलोग्राम मास मेजर कर रहा है, शुगर का मास मेजर कर रहा है। पैन में एक तरफ वो आयरन ब्लॉक रखता है 1 kg का और दूसरी तरफ शुगर रखता है, तो शुगर का मास मेजर कर रहा है वो, सो डायरेक्टली हम लोग इसको मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करना है, हम लोग मीटर स्केल लाते हैं और मीटर स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ डायरेक्टली मेजर करते हैं, नो नीड ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर करने के लिए मास की जरूरत नहीं है, मास को मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं है। टाइम डायरेक्टली और एंड, मिनट एंड, सेकंड हैंड को देखकर हम लोग क्लॉक में टाइम बता देते हैं, हमें मास की जरूरत नहीं पड़ी, लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी। टेम्परेचर, थर्मामीटर ला लिए, थर्मामीटर से हमने टेम्परेचर को मेजर कर लिया डायरेक्टली, जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उसके कांटेक्ट में थर्मामीटर ला लेते हैं, उससे हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, नो नीड ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू मेजर ए डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर, तो एमीटर जो डिवाइस है उससे डायरेक्टली आप लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस सर्किट में आपको करंट फाइंड आउट करना है उस सर्किट में एमीटर आपने लगा दिया तो एमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा, आपको करंट मिल जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं एक लक्स मीटर बोलते हैं, लक्स मीटर, दूसरे बारे में सोचो, मीटर होता है लक्स मीटर। उस लक्स मीटर से हम लोग लाइट का इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो डे नाइट मैच जो होता है उस समय नाइट के वक्त हैलोजन्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बल्ब्स होते हैं वो हैलोजन लगाए जाते हैं, तो उन हैलोजन का जो ब्राइटनेस होता है उस ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए एक लक्स मीटर होता है। एम्पायर के पास में एक लक्स मीटर होता है, एम्पायर उस लक्स मीटर को ऐसा पकड़ता है, लाइट उस लक्स मीटर के ऊपर इंसिडेंट होती है, लक्स मीटर में जो सेंसर होते हैं वो उसको सेंस करके एक रीडिंग दे देते हैं, इंटेंसिटी का रीडिंग दे देते हैं। उससे समझ में आता है कि जो फील्डर्स है या जो बैट्समैन है उसको बॉल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब नाइट में बैट्समैन को या फील्डर को बॉल दिखने के लिए जितने ब्राइटनेस की जरूरत होती है, जितने इंटेंसिटी की जरूरत होती है, उस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए उस लक्स मीटर का यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द काउंटिंग। आपको एग्जांपल दिया था मैंने बनाना का, बनाना को ना ही किलो में मेजर करते हैं, ना ही उसका लेंथ मेजर करते हैं, ना ही और कुछ, उसको मेजर किया जाता है डजन में। डजन में मतलब वहाँ पर काउंटिंग किया जाता है 12 बनानास का, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So these are the 7 fundamental physical quantities. These physical quantities are the independent physical quantities which does not depends on any other physical quantities. तो ये डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है. ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट derived physical quantity. Derived physical quantity. These are independent, these are dependent. That means the physical quantity which depends on any other physical quantity is called as derived physical quantities. Derived physical quantities. There are 7 fundamental physical quantity, 2 supplementary physical quantity, and rest of the physical quantities are called as the derived physical quantities. दो supplementary physical quantities हैं, 7 fundamental physical quantities हैं, टोटल 9 हो गई. बची वाली जितनी भी physical quantity है वो सब derived physical quantities कहलाती है. We can write the examples of derived physical quantity. Some examples are area, volume, speed, velocity, acceleration, force, work, pressure, power, momentum, impulse, torque, kinetic energy, potential energy, electric charge, voltage, resistance, linear density, surface density, volume density, and so on. और है तो ये कुछ एग्जांपल्स है derived physical quantities के. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, linear density, surface density, volume density. These are the examples of derived physical quantities. Now last one is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. Plane angle and solid angle are called as supplementary physical quantity.
Plane angle and solid angle are called as supplementary physical quantity. Now, what is the plane angle and the solid angle? प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल सिंपली मैथमेटिक्स में हम लोग दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस जगह पर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है यहाँ पर एक एंगल बनता है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। इसको लोग प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया, ये बन गया प्लेन एंगल। When two lines are intersect to each other, then it produces an angle. वो एंगल प्रोड्यूस करते हैं। बट व्हाट इज द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल में देखो ज्योमेट्री ऐसा ही रहेगा। मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बनाने के बाद मैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किया, ज्योमेट्री ही चेंज हो गया। ज्योमेट्री टोटली चेंज हो गया। ज्योमेट्री टोटली चेंज हो गया। कैसे? मैंने पहले ये दो लाइन बनाई, प्लेन एंगल ही बनाया अपन, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिए, ये सर्कल बना दिया, तो यहाँ पर जो एंगल था वो प्लेन एंगल नहीं रहेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कोन। और ये जो है ये सरफेस है, ये कोन का सरफेस होता है। आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा। आइसक्रीम के कोन में सरफेस होती है, ऊपर सर्कल होता है, ऊपर सर्कल होने के बाद में उस सर्कल से सरफेस नीचे जाती है और एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो गई, तो यहाँ पर एक एंगल बना, जिस एंगल को मैं ऐसे सर्कल से डिनोट करता हूँ एंड दिस एंगल इज सराउंडेड बाय द सरफेस कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखो मैंने सिंपली एक आर्क बना दिया, कोर बना दिया, प्लेन एंगल। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल सरफेस से सराउंडेड है और सरफेस से सराउंडेड होने के कारण इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सॉलिड एंगल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। These two quantities are called as the supplementary physical quantities. तो इसके यूनिट्स होते हैं, इसके डायमेंशंस नहीं होते, और इसीलिए इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में रख दिया है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज डिराइव्ड एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। थैंक यू।